जनपद फतेहपुर विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला एक आकांक्षी जनपद, जहां की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री है। जनपद फतेहपुर यूं तो कागजों में विकास की इबादत गढ़ रहा है, पर आज भी जनपद फतेहपुर के कई ऐसे गाँव में जो मूलभूत सुविधाओं से नदारद हैं। फतेहपुर के खजुआ ब्लॉक का एक ऐसा गाँव खूटा गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर आवागमन के लिए पुल की मांग दशकों से चली आ रही, तो वहीं चुनावी दौर के समय सांसद विधायक ने चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए पुल बनवाने की बात कही, पर जीतने के बाद जनता का हाल लेने कोई नहीं आया। इन समस्याओं को लेकर सपा नेत्री अन्नू यादव और उनकी टीम ने गांव वालों के साथ जाकर पुल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब शोषित जनता को बेवकूफ बनाना भाजपा का पुराना फंडा है। आज भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारी मांग है कि गांव वालों के लिए जल्द से जल्द पुल बनाया जा सके, जिससे इन्हें आवागमन के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि आए दिन नदी पार करते वक्त जान जोखिम में डालना हमारी मजबूरी बन गई है। कई हादसे होते रहते हैं, पर आवागमन बाधित रहता है। हमारी शासन प्रशासन से अपील है कि इस पुल को जल्द से जल्द बनवाया जाए। वहीं देश में सक्रिय राजनीति और भयमुक्त वातावरण भरती वर्तमान सरकार कहीं न कहीं अपने कार्यों से जनता की नजरों में गिरती जा रही है। चुनावी मौसम नजदीक है, ऐसे में क्या इन शोषित वंचित को उनका हक मिल पाएगा? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैडम, इसमें ये है कि नदी जो है ये कम से कम 400-500 मीटर की तो लगभग है। जी जी। अब इतना लंबा ये नाव वालों की बहुत बड़ी समस्या है। नाव के लिए बहुत समस्या है। हमारे जो बच्चे जाते हैं, अगर कोई नदी उफान करती है तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसमें बैठने में हमें खुद डर लगता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। ये उस गाँव है नदी, वो गढ़ी चरई, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। अब अगर हमको गढ़ी और चरई जाना हो जी जी 30 किलोमीटर का लंबा रास्ता हमको तय करना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास अगर कहीं जाना है तो कोई रास्ता नहीं है। हमें इस नदी को पार करना ही करना है। हमारे पास केवल यही मात्र रास्ता है जिससे हम लोग निकलते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए, ये गांव के लोगों को इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भाई हैं, ये जो अपना दुकान का राशन ला रहे हैं, देखिए देखिए कितनी शर्म की बात है। यहाँ से जो विधायक और सांसद हैं, उन्हें तो डूब मरना चाहिए इस नदी में कि लोग इस नदी से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपना ये सामान लेके आ रहे हैं। देखिए देखिए, हमारे सैकड़ों गाँव की जनता है जो इस तरह जीवन यापन कर रही है। पार्टी से अन्नू मिश्रा हूँ। मैंने बिनकी विधानसभा से आवेदन किया है और हम लोग यहाँ समाजवादियों ने, सारे समाजवादियों ने मिलकर, हमारी बहन भी हैं और ये हमारे कई भाई भी हैं, सारे लोग मिलकर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अभी पिछले 2019 में यहाँ पे साध्वी निरंजन ज्योति जी आई थी और ये जय कुमार जैकी जी आज जो जेल मंत्री हैं, ये लोग यहाँ आके, ये जनता है, इनसे आप पूछिए, इनसे वादे करके गए कि हम यहाँ बनवा देंगे, यहाँ पे ब्रिज बनवा देंगे। हमने अभी यहाँ जाके देखा, ब्रिज तो छोड़िए, यहाँ के रास्ते भी बहुत गंदे हैं, जिसमें हमारी बहन की चप्पल टूट गए, बहुत लोग तो गिरते गिरते गए। और हमारी यहाँ की जो हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, ये हमारा सब घर है भाई। हमारे जो घर परिवार के लोग जाते हैं, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के नाव से पढ़ने जाते हैं। और हमारे जो भाई हैं वो बाजार करने जाते हैं नाव में बैठ के, और कभी नदी उफान मारती है तो नाव पलट जाती है, वो बच्चे हमारे अपनी जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो भाई बहनों की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। डिजिटल इंडिया का ये बात करते हैं, इनका ये डिजिटल इंडिया ये है कि यहाँ ना तो कोई रोड है और एक ब्रिज नहीं है, नदी से लोग जाते हैं और इनकी सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं। और इनकी चरमराती हुई व्यवस्था, ये योगी सरकार का बयान कर रही हैं रोडें। ये हमारे भाई बहन, ये हमारी माताएं बहनें सब बयान कर रही हैं कि इनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और इनको जनता ने पूर्ण बहुमत में बैठाला था, इनका सर का ताज बैठाला पहनाया था और इन्होंने जनता को कुछ भी नहीं किया। जनता हमारी परेशान है, चाहे आप किसान को ले लो, युवा को ले लो, आप या महिलाओं को ले लो। आए दिन यहाँ पे रेप होते रहते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ। और हमारे किसान भाई जो हैं, दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं, रात में जानवर हाँकते हैं। हमारे युवा भाई जो हैं, नौकरी के लिए बेहाल हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी से मारे घूम रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि यहाँ सैकड़ों गाँव एक ब्रिज के लिए
एक पुल के लिए परेशान है और भाई नाव नाव के रास्ते से जाते आते हैं, अपनी जान को हथेली में रख के रिस्क में डाल को जाते हैं और कभी पलटती है नाव। अभी 15 दिन पहले एक हादसा हुआ जिससे नाव पलटी और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम बस शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जनता ने आपको ताज पहनाया है, जनता ने आपको सर में बिठाया है कि आप काम करिए, और आपने जनता को क्या दिया? जनता को आपने कुछ भी काम नहीं किया। यही जनता अभी 2022 में आपको उखाड़ फेंकेगी और हमारी समाजवादी सरकार आएगी। और मैं इन लोगों को आश्वासन देती हूँ कि जब मेरी समाजवादी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी, और मैंने भी आवेदन किया, अगर मेरा टिकट हुआ और या यहाँ से सपा का कोई भी विधायक आया जिसका टिकट आया, इन लोगों ने सबने जिताया, तो हम लोग इस पुल को बनवाने का काम करेंगे। और ये हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं, और जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। अभी 2022 के पहले हम लोग इनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। हम समाजवादी साथी सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और उनके दुख तकलीफ में हम लोग खड़े रहेंगे। निरंजन ज्योति यहाँ खुद आई थी, लोगों ने वोट दिए, अब लोग उनके पास जाते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति मिलती नहीं है, लोग यहाँ से सैकड़ों बार उनके पास गए, उनको पद में बिठाया जा रहा है। किस लिए उनको मंत्री बनाया गया मुझे तो पता ही नहीं है। ये हमारे निषाद भाई हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद निषाद हैं। हम कह रहे हैं अगर बहुत जातिवादी हो तो निषाद समाज का ही उद्धार कर देती। आप यहाँ आई, इनसे आपने कहा कि हम यहाँ पे ब्रिज बनवाएंगे, रास्ते बनवाएंगे, लेकिन आपने ना ब्रिज बनवाया ना रास्ते बनवाए। आप वहाँ मंत्रिमंडल में बैठ के क्या कर रहे हो भाई? आपको जनता ने वहाँ क्यों बैठाया है? आप मंत्री बन गए, आप सांसद थे, उससे सरकार का मन नहीं भर रहा था, जनता में कुछ काम नहीं कर रही थी, मंत्री बना दिया। किस लिए मंत्री बना दिया ये तो मुझे नहीं पता। जनता में ये इतना आक्रोश है, दोबारा यहाँ आएंगी तो जनता उनका कैसा विरोध करेगी ये हम नहीं अपने मुंह से बोलेंगे, ये जनता इनको खुद जवाब देगी। 2022 में इनकी सरकार को हम लोग 400 से क्रॉस करेंगे, हम लोग 400 के ऊपर सीटें जीतेंगे और बिंद की विधानसभा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और यूपी पूरे पूर्ण बहुमत से जीत के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुझे अगर यहाँ से टिकट मिला तो मैं यहाँ से विधायक बन के अपनी बिंद की विधानसभा को पूरा चमकाऊंगी, विकसित करूंगी और अखिलेश भैया को लाएंगे मुख्यमंत्री बना के, पूरे यूपी को चमकाएंगे और पूरे यूपी की हम शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे और ये जातिवाद का भेदभाव मिटा के सभी वर्गों को लेके चलेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, क्योंकि मेरे देश में सभी जातियां रहती हैं। लोग सम्मान करेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। मेन तो समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ पर कोई सुनवाई तो है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पर पूर्ण रूप से 90% यहाँ पर गरीब जनता ही रहती है, मजदूरी पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर जितनी कृषि है नदी किनारे है पूरी बूढ़ जाती है, तो उत्पादन कुछ है नहीं, यदि उसके लिए वो सुविधा भी नहीं है। दूसरी बात, यदि बाढ़ आ गई तो उस पार जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। सरकार को नहीं, पहली बात तो यहाँ पर पुल बनवाना चाहिए ताकि हमारी एजुकेशन के लिए हम क्या भोगे हैं, किस तरह जंगलों से कांटे से निकल गए, हम अपनी दर्द बताएं, दूसरे की क्या बात करें, बच्चों की क्या बात करें, भविष्य की क्या बात करें। तो बहुत बड़ी समस्या है, ना यहाँ पुल है, ना यहाँ रोड है, ना रास्ता है, गलियारा है। जंगलों के झाड़ियों से किस तरह गुजरते हैं। नदी को उस पार जाओ तो बीहड़ जंगल पड़ा हुआ है, नदी के इस पार देखो तो बीहड़ जंगल है। बच्चियों को कैसे भेजें? आए दिन रेप के मामले आते हैं, कैसे सुविधा करें, क्या करें? हम सरकार से क्या करें? हमारी यही मांग है कि हमारे गांव का विकास किया जाए और क्या कहते हैं, रोड बनवाया जाए, पुल बनवाया जाए, ताकि हम उचित अपने बच्चों को भविष्य के लिए, आगे देश की उन्नति के लिए कुछ करवा सकें। तो हम अच्छे हैं। लगातार कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जिस तरह गड्ढे 50 साल पहले थे आज भी वही चले जा रहे हैं। आज भी अभी आपको देखा है मेन रोड में किस तरह नाली नाला गड्ढे हैं, कोई सुविधा नहीं है। यदि ये सुविधा हो जाए तो हमारी डिजिटल इंडिया तो हो ही जाए, लेकिन ये सुविधा ही नहीं हो रही है तो क्या कहें हम। किस गाँव के? केशव निषाद खूंटा। करने से 50-60 गाँव का संपर्क होता है। अगर हमारे कोई भी सदस्य नदी के उस पार 1 किलोमीटर जाता है तो उसको कम से कम 30 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है। नाव से जाती हैं तो कितने लोग मर गए दिन में तो पता चल जाता है, रात में कितने लोगों के साथ हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं चला। हमारे यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति जी आई थी, उन्होंने भी वादा करके गई। जयकी जी भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया। करण पटेल जी आए थे, उन्होंने भी वादा किया। वादा तो छोड़ दो, आज तक वो लोग यहाँ तक देखने भी नहीं आए कि यहाँ पे क्या समस्याएं जनता के ऊपर क्या नहीं है। गाँव में 5000 के ऊपर जनसंख्याएं हैं। अगर यहाँ पे सभी समस्या देखे जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की समस्याएं हैं लोगों की। भी है नदी के उस पार हमारे इंटर है, जो भी है यहाँ पे हम लोग को बिंद की जाना पड़ता है, तो 15-20 किलोमीटर है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है, तो हमको 20 किलोमीटर ये अच्छा है कि 1 किलोमीटर फ़ायदा है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक बार तो उन्होंने वादा किया, अभी तक एक वादा पूरा की बात ही छोड़ दो,
यहाँ तक कोई देखने भी समस्या सुनने तक नहीं आया है। कहीं भी कॉल करो किसी को फ़ोन ही नहीं उठाते, बोलते हैं कौन है, कहाँ का गांव, खूंटा है, क्या है, गढ़ी क्या है, नाम ही नहीं जानते हैं। तो लोग क्या हमारा फ़ायदा करेंगे। ये भी है समस्याएं। नदी के उस पार सभी सेवाएं हैं, अब उसमें बाधाएं आती हैं। नदी तो नाव से जाएंगे तो दुर्घटना किस वक्त हो जाएगी कोई नहीं बचा सकता उसमें। का अगर 8-10 बच्चे कम 15 बच्चे जाते हैं, उनकी समस्या चलने के लिए तो मोहताज हैं, ऐसी ऐसी रास्ताएं हैं। तो पढ़ाई डिग्री कॉलेज वहाँ कहाँ जाएंगे, खजुआ बिन की इतनी दूर तो जा नहीं सकते। क्या मांग यही है, सबसे पहले चुनाव के पहले अगर वो लोग यहाँ पुल बनवाते हैं तो सही नहीं, यहाँ पे उनकी कोई उपस्थिति नहीं होगी। 5 वर्षीय में हमने चुनाव का बहिष्कार किया था तो उन्होंने वादा किया था, आज वो वादा भूल गए तो हम किस हिसाब से यहाँ पे वो कर सकते हैं। सीधा हमारे यहाँ पे सभी जितनी जनसंख्याएं हैं चुनाव का बहिष्कार करने में सभी लोग समर्थन करें। कुमार किस गांव के निवासी हैं? खूंटा। कि ये बीजेपी के सरकार जिस तरह से आई है और जब से आई है महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, गरीब मजदूर परेशान है, महिलाओं पे दिन अत्याचार होता जा रहा है। और देखिए ये खूंटा गांव में आज मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे नदी के लिए साध्वी निरंजन ज्योति जी और जैकी जी आए थे। उन्होंने कहा था अपना पोलिंग बूथ जिताइए तो हम नदी को पुल में डिवाइड बनवाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक यहाँ पे ना पुल बना है और ना वो लोग यहाँ आए हैं, देखने आए हैं। ये ग्रामीण के लोग मुझसे बता रहे हैं कि जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा खूंटा गांव है, मतलब वो खूंटा गांव ही नहीं पहचानते। तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि वो मतलब इन ग्रामीणों की सुनवाई करें और इस नदी को पुल में बनवाने का काम करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही, नाव से लोगों की मौतें हो रही हैं, नाव से ये लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं, कोई भी सुविधाएं नहीं है और आए दिन इन लोगों को परेशानी हो रही। जय हिंद, जय समाजवाद। लगातार जनता बहुत बुरी तरह ठगी जा रही है, बहुत परेशान है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ये है कि उनको नदी से ही जाना है, नाव में बैठ के नदी से जाना है, तो आधे बच्चे जा पाते हैं, आधे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें बहुत हमारे भाइयों को डर है कि लड़कियों के साथ क्या ना हो जाए। आए दिन आप देखते हैं कि रेप जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हमारे बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं इसलिए। और हमारे जो गरीब किसान हैं वो इतना परेशान है कि यूरिया का रेट बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, वो कैसे सिंचाई करेंगे, नहर आ नहीं रही है और दिन भर वो काम करते हैं, उसके बाद रात में वो जानवर हाँकते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं वो इतना परेशान है कि उन्हें एमएसपी का रेट भी नहीं मिल रहा। यूरिया तो बढ़ रही है लेकिन उनके गल्ला का रेट नहीं बढ़ रहा, उनका जो राशन उसका रेट नहीं बढ़ रहा है। और हमारे जो युवा भाई हैं वो तो नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, एक एक नौकरी के लिए परेशान है। और हमारा जो युवा है रोड पे आ गया है। हमारी माताएं बहनें इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान भाई हैं वो रोड में भूखों मर रहे हैं। यहाँ तक अभी भाई ने हमारे बताया कि उन्हें अगर चारा लेने जाना पड़ता है तो उस पार जाना पड़ता है, नदी के उस पार, तो लोग जाते नहीं हैं, किसी कारणवश जाते हैं तो नाव पलट जाती है। तो यहाँ तक कि आदमी तो भूखों मर ही रहा है, जानवर भूखा मर रहा है। मैंने यहाँ कोरोना में विजिट किया, यहाँ कोई बीजेपी का आदमी नहीं आया, कोई एक आदमी पूछने नहीं आया। ये सब सेल्फ डिपेंड है बेचारे, हम लोग भी जितना मदद कर पाए किए, लेकिन बाकी यहाँ कोई बीजेपी का एक आदमी नहीं आया जिसने इनसे बड़े बड़े वादे किए, इनसे कहा कि आप मुझे जिताइए, मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। एक ना रोड बनवाई, ना ही ओवरब्रिज बनवाया, ना पुल बनवाया, कुछ भी काम नहीं किया। ना शिक्षा की व्यवस्था सुधरी, ना महिलाओं की व्यवस्था सुधरी, ना किसान की व्यवस्था सुधरी, ना ही हमारे युवा भाई की व्यवस्था सुधरी। जी, ये भाई अन्य योजना का जो इन्होंने अभी बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है, केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। भाई हमारे ये जो किसान भाई हैं जब ये कोटे में जाते हैं तो इन्हें राशन नहीं मिलता, ये बोलते हैं राशन खत्म हो गया, या इनसे बोलते हैं जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बोलते हैं सर्वर ही नहीं चल रहा, जब मशीन में चढ़ेगा नहीं तो हम आपको राशन कैसे बांटेंगे। और दूसरी बात, ये जो अन्य योजना की बात कर रहे हैं तो इन्होंने हमारे किसान भाइयों को इतना खाद पानी और सिंचाई में तोड़ दिया है, डीजल पेट्रोल में इनकी कमर तोड़ दी है कि इनका अपना जो गल्ला है वो तो महंगा हो नहीं रहा और महंगाई बढ़ती जा रही, इसलिए डिपेंड हो गए हैं। ये जो बीजेपी सरकार है ये राशन इसलिए बांट रही है क्योंकि जो कमा रहे थे वो भिखारी बन गए हैं। जब भिखारी बनेंगे तभी इनके राशन की भीख मांगेंगे, और जो भीख दे रहे हैं वो भी नहीं सही से दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे किसान भाई हैं इन्हें कितना राशन देते हैं, एक घर में कितना राशन देते हैं, जो ये राशन देते हैं उससे 2 दिन आदमी खा सकता है और उसके बाद आदमी क्या करेगा, भूखों मरेगा। ये कहते हैं हम गरीब की सेवा कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है बीजेपी सरकार गरीब को ही खत्म कर रही। जब गरीब ही खत्म हो जाएगा तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी।
क्यों भाई? जब गरीब ही खत्म हो जाए, जब हमारे किसान भाइयों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनकी केसीसी जमा नहीं हो पाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल, तो लोग अपने आप ही जब सुसाइड करके मर जाएंगे, जान दे देंगे। तो जब गरीब ही खत्म हो जाएगा देश से, तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये जो इस टाइम सरकार चल रही हिटलर शाही की, तो जो हमारी जनता बिल्कुल बेहाल परेशान है, ये जनता इनको आने वाले 2022 में बहुत बुरी तरह हराएगी और पूर्ण बहुमत से मेरी समाजवादी सरकार आएगी। और हम समाजवादी इनके दुख में अभी भी कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और जब हमारी सरकार आएगी सत्ता में, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, और मैं यहाँ इनकी विधानसभा की आवेदक हूँ, अगर मैं यहाँ विधायक बन गई तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं इनकी दिक्कत परेशानियों को समझूंगी और पूरा मैं उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। जय जय समाजवादी। यहाँ कोई टीम नहीं आई, ना कोई टीम देखे, ना सुने, ना बताया, कुछ भी नहीं। यहाँ जो भी है अपने बलबूते पे है, कोई मसला नहीं है। ये खूंटा ग्राम सभा को आज़ादी से लेके आज तक लोग दिक्कतों से झेल रहे हैं। और ये आलमगंज न्याय पंचायत से जुड़े हुए सारी ग्राम सभाएं हैं। और आज आलमगंज ग्राम सभा का भी रोड, इस रोड से जुड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर मात्र, करीब 15 किलोमीटर का चक्कर मार के इस ग्राम सभा में आना है। और इस पुल की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत है कि इस रात के चारों तरफ से अगर देखे जाए तो 100-125 गाँव जो इससे निकलने का रास्ता है उससे इतने प्रभावित हैं, इतने दिक्कत में है कि जिसका कोई जवाब नहीं। समाजवादी सरकार आई थी उस टाइम पे 2012 में, 17 तक रही और ये चाहा था कि बन जाए, लेकिन कुछ हालात आपसी में थोड़ा से वो हो गए, नहीं ये तो पुल बन गया होता। और इसके बाद 2019 में निरंजन ज्योति जी मंत्री हैं, जैकी जी मंत्री हैं, करण पटेल विधायक हैं बेंत की विधानसभा से, और उनके आने के बाद यहाँ पे बहिष्कार हुआ ऑटो का। और बहिष्कार में उन्होंने आके वादा किया कि हम आपका पुल 2022 तक कंप्लीट कराएंगे जब आपके गांव में आएंगे। लेकिन अब फ़ोन किया जाता है तो वो खूंटा ग्राम सभा नहीं पहचानते कि खूंटा ग्राम सभा है कहाँ पे। उस वक्त खूंटा ग्राम सभा को अच्छी तरह से पहचान गए थे, लेकिन जब बात बनाने की आई तो फ़ोन पे कहते हैं खूंटा ग्राम सभा है कहाँ पे, बताते हैं। और यहाँ की दिक्कत अगर आप देख लेंगे तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि लोग चारा पानी, उस पार भी खेती है इस गांव की, इस ग्राम सभा की उस पार भी खेती है, और जानवरों को चारा तक के नसीब नहीं हो पा रहा है। और इतनी बड़ी दिक्कत है जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ 1 किलोमीटर गढ़ी है, उसके आगे चरई है, चरई है ना, कॉलेज है, यहाँ के बच्चे बहुत सारे जाते हैं। अभी इस बाढ़ में अभी 25 जुलाई को यहाँ एक लड़का हमारे गाँव का मेहतरों का डूब गया और उसको जाल डला के निकलाया गया। और इसी उस कारण नाव इतनी अच्छी भी नहीं है, गांव के लोगों ने चंदा करके नाव भी बना लिया, तो वो जर्जर नाव है, टूटी है, मगर चला रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये हिम्मत की बात है बस, और कुछ नहीं। सुनने के लिए यहाँ कोई आता ही नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, एप्लीकेशन ले आइए, चले आइए, कोई समस्या का हल होता तो आपके सामने होता। बताए ना, आज़ादी के बाद से देख लीजिए क्या हाल है पोजीशन। अगर आप थोड़ा सा, अभी मैडम गई थी, देख के आई है क्षेत्र को, और देख लेंगे आप भी तो आपको भी हैरत आ जाएगी कैसे लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, कैसे आते हैं। जैसे कि पुल है, इसके बाद वो सीधा वहीं कॉलेज के लिए जाते हैं। तो अब ये नदी बीच में आती है तो कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, पढ़ाई से भी वंचित केवल तो है, लेकिन दिखावटी में कुछ भी नहीं है भाई साहब, आपके सामने है। और आपको ये लग रहा होगा कि जब आबादी के अंदर इतना घना जंगल है और आप आबादी से 2 कदम पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि नहीं कैसे लोग यहाँ गुजर बसर कर पाते होंगे, समझ में आ जाएगा। हम बोलने से या आवाम के बोलने से कुछ नहीं समझ में आएगा। आप थोड़ा से चल के हमारे साथ 2 कदम चलें और देख लें। बिल्कुल हम पंचायत घर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा मियाँ है।